मैं आर्यन आज सक्सेसफुल बायोग्राफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1867 को पश्चिम भारत के एक गुजरात तटीय शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माँ का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता काठियावाड़ के एक छोटे से रियासत पोरबंदर के दीवान थे। आस्था में लीन माता और उस क्षेत्र के जैन धर्म के परंपरा के कारण गांधी जी के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करना आदि। 13 वर्ष की आयुष में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से करवा दिया गया। गांधी जी का बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर वह बचपन से ही इन्हें उचित अनुचित में फर्क पता था। इनके प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से संपन्न हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने राजकोट से दिया और मैट्रिक के इन्हें अहमदाबाद भेज दिया गया। बाद में वकालत इन्होंने लंदन से संपन्न किया। महात्मा गांधी का यह मानना था भारत की शिक्षा सरकार के नहीं अपूती समाज में अधीन, इसलिए महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा के द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, यही इनका इच्छा था। गांधी जी का मूल मंत्र शोषण विवर्ण समाज की स्थापना करना था। देश की आजादी में मूलभूत भूमिका निभाने वाले तथा सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले बापू को सर्वप्रथम बापू कहकर राजवेद जीवराम कालिदास ने 1915 में संबोधित किया। 8 दशकों बाद भी संसार उन्हें बापू के नाम से पुकारता है। बापू को फादर ऑफ अ नेशन, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ अ नेशन कहकर किसने संबोधित किया, इसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है। पर 1919 में गुजरात की हाईकोर्ट में दाखिल एक मुकदमे के वजह से जस्टिस बेविस फार्दीवाला ने सभी टेक्स्ट बुक में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ अ नेशन कहा, यह जानकारी देने का आदेश जारी कर दिया। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, नरसंहार से गांधी जी को यह ज्ञात हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से अन्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अंत में उन्होंने सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया। लाखों भारतीयों के असहयोग मिलने से यह आंदोलन अत्यधिक सफल रहा और इससे ब्रिटिश सरकार को भारी झटका लगा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकला गया। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक पर एकाधिकार के खिलाफ छेड़ा गया। गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों में से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन था। दलित आंदोलन, गांधी जी द्वारा 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लोक की स्थापना हुई और उन्होंने छुआछूत विरोध आंदोलन की शुरुआत 8 मई 1933 में की। भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को तुरंत आजाद करवाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह, ब्रिटिश जमींदार गरीब किसानों से अत्यधिक कम मूल्य पर जबरन नील की खेती करा रहे थे। इससे किसानों में भूख मरने की स्थिति पैदा हो गई थी। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से 1917 में प्रारंभ किया गया और यह उनकी भारत में पहली राजनीतिक जीत थी। महात्मा गांधी के शब्दों में, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसा सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत करते हुए भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अनेक आंदोलन लड़े। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीय पर हो रहे प्रताड़ना को सहना पड़ा। फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट होने के बावजूद उन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा गया और उनके विरोध करने पर उन्हें अपमानित कर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में कई होटल में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। भारत वापस लौटने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कई अहिंसक, सविनय
अभियान आयोजित किए। अनेक बार जेल गए। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर लोगों का एक बड़ा समूह ब्रिटिश सरकार का काम करने से इनकार करना, अदालतों का बहिष्कार करने जैसा कार्य करने लगा। यह प्रत्येक विरोध ब्रिटिश सरकार की शक्ति के समक्ष छोटा लग सकता है, लेकिन जब अधिकांश लोगों द्वारा यह विरोध किया जाता है तो समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई आंदोलनों के बाद अपना देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को प्रिय बापू का निधन। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली स्थित बिरला भवन में मोहनचंद करमचंद गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा बेरटा पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में नाथूराम सहित 7 लोगों को दोषी पाया गया। गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर तक निकली गई। यह देश के लिए दुख का क्षण था और हमारे लिए आश्चर्य की बात है, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट होने के बाद भी आज तक गांधी जी को यह नहीं मिला। सबको यह अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले प्रिय बापू अब हमारे बीच नहीं है, पर उनके सिद्धांत संदेश और हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा।